कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने व्यवहार पर, अपने आप पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। बाहर की दुनिया को सजाने से, बाहर की दुनिया को संवारने से अथवा दूसरों को शिक्षा देने से, दूसरों को समझाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने बिहेवियर पर काम करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और कैसा है। इन शॉर्ट ये समझ लो कि जैसा आप दूसरों से बिहेवियर अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों से करना चाहिए। अगर आपको किसी की गालियां पसंद नहीं है तो आपको भी गाली देने का अधिकार नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि गिव एंड टेक का जमाना है, तो जैसा आपको अगर इच्छा हो खुद के प्रति, वैसे अपन दूसरे को भी दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि होता ये है कि हम चाहते बहुत अच्छा है और देते अच्छा नहीं है, तो मिलेगा कैसे। यहाँ नीति ये कह रही कि अपने आप में चिंतन, सोच प्रतिदिन ये करके रखना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे, किससे क्या व्यवहार करना है। इस चिंतन को भी प्रतिदिन अपन को अपने अंदर लेके जाना चाहिए कि हमें कब, कहाँ, किससे कैसा व्यवहार करना है। बड़ा व्यक्ति है तो उससे कैसे व्यवहार करना है, उम्र में बड़ा है तो कैसे व्यवहार करना है, टीचर्स है जिन्होंने पढ़ाया, एजुकेशन दी है, उनसे कैसा व्यवहार करना है, जो अपन से छोटे हैं उनसे कैसा व्यवहार करना है, जो दुखी है उससे कैसा व्यवहार करना है, जो पहला फर्स्ट मीट हुई है किसी की आपसे तो उससे कैसा व्यवहार करना है, जो आपको समझता है, जानता है, कई बार आपके साथ जी चुका है, आपको समझ चुका है, जिससे आपकी हंसी मजाक चलती है, उस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रकार के व्यवहार की परिस्थितियां हैं, तो कब, कैसे, किससे, क्या, कहाँ, कैसा व्यवहार करना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपकी शादी हो रही है और आप स्वयं घोड़ी पर बैठ के नाचो, शोभा नहीं देगा। आपकी शादी है और आप नोट उड़ाओ, वो चीज शोभा नहीं देगी। आपकी शादी है और स्टेज पर आपकी माँ भी है, तो जैसे घर में माँ से प्रीति रखते हैं, प्यार करते हैं, लड़ाते हैं, खेलते हैं, कभी चोटी की देते हैं, कभी पल्ला गिरा देते हैं, ऐसा स्टेज पर व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। समय के अनुसार व्यवहार बदलना भी चाहिए। तो यही बात यहाँ समझा रहे कि जो शक्तिशाली पुरुष है, बहुत बड़ी नीति है ये आज की, कि जो शक्तिशाली है, आपसे बलवान है, पैसे में या फिर पद में, शक्ति में, उसके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब कि झुक के चले, हाँ हाँ, उसके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मतलब उससे थोड़ा विनय करके चलना चाहिए, क्योंकि वो आपसे शक्तिशाली है। क्योंकि अगर आपने ये व्यवहार नहीं किया तो वो आपके ऊपर कभी भी काउंटर अटैक कर सकता है और फिर बड़ी हानि हो सकती है। आजकल नहीं चल रहा है नेताओं में कि ज्यादा तुमने कोई लफड़ा किया तो IT ED की रेड डाल दी, खत्म काम, तो बेचारा झुक के चलता है। तो जो आपसे शक्तिशाली हो उससे विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और जो दुर्जन हो, मतलब जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, उससे प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए। उसके अनुकूल व्यवहार करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, उससे प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए। कोई जो शूद्र पुरुष हैं उनसे लड़ा जाता है तो उनसे शक्तिपूर्वक लड़ा जाता है, उनसे हाथ पैर नहीं जोड़े जाते। तो जो दुर्जन है उससे प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए ताकि वो शांत रहे, और जो शांत पुरुष है उससे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आप भी कहीं जाते हो, आते हो, कोई व्यक्ति रास्ते में मिलता है, वो अच्छा लगता है, सज्जन पुरुष लगता है, शांत लगता है, तो आप उससे कहते हो हमारा टिफिन, आप रोटी खाओगे क्या, पराठा खाओगे क्या। कोई दुर्जन हो तो आप कहते हो भैया यहाँ जगह नहीं, आप आगे जाओ। वो गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो थूक देगा तुम्हारे ऊपर, फिर भैया आप आगे जाओ, आगे जाओ। और अगर कोई शक्तिशाली पुरुष है तो उससे विनयपूर्ण व्यवहार करे। और अगर आप में शक्ति हो तो कोई बात नहीं। मैं आपको अपने आंखें देखा एक किस्सा सुनाता हूँ ट्रेन का। एक AC का कोच, फर्स्ट AC, हम बैठे और साथ में एक TC थे,
टिकट चेकर, वो तांत्रिक थे, हमारे साथ थे, मतलब हम उनके साथ थे। एक अघोरी बाबा इलाहाबाद से चढ़ा और इलाहाबाद पे चढ़ करके वो कहता है कि उन्होंने कहा कि टिकट दिखाओ अपनी, तो कहता कोई टिकट नहीं है हमारे पास। बोले उतरो फिर यहाँ से, जनरल कोच में जाओ। बोले बिना टिकट के नहीं। बोले मैं यहीं जाऊंगा, जानता नहीं मैं कौन हूँ, कोई नई नई सिद्धि करके आया होगा। तो थोड़ा इनकी गर्मा गर्मी हुई, उसने अपने, वो तांत्रिक बाबा ने अपने थैले में से एक मनुष्य की खोपड़ी निकाली और हाथ पे रखी और यूं किया, खोपड़ी ऊंची हवा में हो गई। भाई अपन तो नीचे वाली सीट से ऊपर पहुंच गए। छोटे थे, बच्चे थे हम, 14 साल की बात है। उसको क्या लगा कि टीसी डर जाएगा, और टीसी उससे बड़ा तांत्रिक था। टीसी ने अपना मंत्र पढ़ के यूं किया तो उसकी खोपड़ी नीचे हो गई। मनुष्य की खोपड़ी जो होती सबसे मजबूत हिस्सा होता है, ऐसे टूटती नहीं, ऐसे जलती नहीं। फिर उसने अपने ऐसा करके ऊपर हवा में करी, उन्होंने फिर नीचे कर दिया। तीसरी बार उन्होंने नीचे ना करके उन्होंने ऐसा कर दिया, दूर से ही, टच वच कोई नहीं कर रहा था। नीचे गिरी खोपड़ी, उसके 2 टुकड़े हो, उसमें धुआं निकलने लगा उसमें से। और वो जो बाबा था वो तो पैर, हाथ पैर जोड़ने लगा, गुरु जी ये क्या कर दिया आपने, मेरे सालों की मेहनत खराब कर दी। तुम अगर शक्तिशाली से विनयपूर्ण व्यवहार करते, अगर वो उन शक्तिशाली थे, समझ जाता कि शक्तिशाली है और विनयपूर्ण व्यवहार करता, उसकी लंबे समय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जिसकी सरकार है उससे मिलके चलो, नीति कहती है जिसकी सरकार चल रही है उससे मिल, जिसका टाइम चल रहा है उससे हाथ जोड़ के चलो। जहां तुमने तिरछे किया हाथ, तुम्हारी नाव तिरछी हो जाएगी। शक्तिशाली कोई है तो उससे विनयपूर्ण व्यवहार करो। वो कुछ कह रहा है, स्वीकार लो, दैट्स ऑल। क्योंकि हो सकता है कि उसके स्वीकारने में कम हानि हो, लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो ज्यादा हानि हो सकती है। तो जो शक्तिशाली उससे विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, जो दुर्जन है, जिसको समझ नहीं होती सही की गलत की, जो केवल अपने आप को सही मानता है कि मैंने जो सोच लिया वो सही है, वो आर्ग्यूमेंट भी वैसे ही करेगा जो उसके मन की बात है ना। और सज्जन होगा तो वो गलत बात होगी, और कोई गलती हो गई उससे तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो कोई दुर्जन है उसे प्रतिकूल व्यवहार करो, मतलब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करना, उसको दबा के चलो, डोमिनेशन करो, उसके ऊपर डोमिनेटेड रहो। ये दुर्जन है, वो कभी भी आपके ऊपर हावी हो जाएगा, कभी भी हावी हो सकता है। ताश की पत्ती देखी आप लोगों ने ना, तो हर कोई सबसे पहले क्या सोचता है कि छोटी पत्तियां बाहर करते जाओ। हर कोई जब भी ताश खेलता है यही सोचता है कि छोटी पत्तियां बाहर करते जाओ। कैरम बोर्ड खेलते हो तो सबसे पहले सोचते क्वीन ले लो, क्योंकि 5 गुनी उसकी कीमत होती है। यही करते हो ना आप लोग, बस इतना ही तो सीखना है। अगर कोई दुर्जन मिलता है उसको छोटे पत्ते की तरह जीवन से बाहर कर दो। सज्जन मिलता है तो उसको कैरम की क्वीन की तरह अपने पास रख लो। ये व्यवहार की बात चल रही, दुर्जन के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए और दुर्जन से दूरी बना के ही रखना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना, कोई आपका इष्ट था और अब आपके लिए इष्ट नहीं बचा है तो दूरी कर लो। बैर बांधने की अपेक्षा से दूरी बनाना श्रेष्ठ है, लेकिन मित्रता के साथ दूरी बनाना श्रेष्ठ, शत्रुता के साथ नहीं। क्योंकि शत्रुता के साथ बनाई है तो वो जो रावण और लक्ष्मण का युद्ध होता रहा, विभीषण छोड़ के जाता रहा, वो कहानी चलती रहेगी जिंदगी में। और अगर तुमने मैत्री से, प्रीति से छोड़ी है तो विषय वहीं खत्म हो जाएगा। जैन रामायण में कथा आती है, एक ब्राह्मण के यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता पहुंचे जब वनवास की ओर थे। सीता कहती मुझे भूख लगी। अब राम महापुरुष किसी के यहाँ भी कैसे अभक्ष थोड़ा ना खा लेंगे। राम तो राम थे, गुटखा थोड़ा ना खाते थे। राम को मानने वाले गुटखा खा रहे हैं, भांग पी रहे हैं, मांस के टुकड़े खा रहे हैं, कह रहे हम राम भक्त हैं। और राम को देखो, राम तो भात खाते थे। राम उसके घर पहुंचे, उससे निवेदन किया लक्ष्मण ने कि हमारी भाभी को गर्मी की वेदना हो रही, तो उसने कहा बैठो आप। उसने कुछ खिलाया, पानी पिलाया। इतने में उसका पति आ गया और वही वो पति आकर तो भड़क गया। वो निकले इधर से, बोले किसी को भी घर में बैठा लेती हो। राम ने उससे दुर्जनता पूर्वक व्यवहार नहीं किया। राम ने कहा लक्ष्मण से कि सही कह रहा है, अपन उसको जानते नहीं, उसका घर है, अपना थोड़ना है, चलो। राम चले गए।
उन्होंने उस विषय को वहीं समाप्त कर दिया। अगर चाहते तो लक्ष्मण के लिए 1 सेकंड का काम था, उसको पेड़ में टांग देते। जो अपने हाथों से पर्वत उठा सकते हैं, क्या उसका घर नहीं हिला सकते थे? एक पैर मारते पूरा घर गिर जाता। लेकिन लक्ष्मण राम ने वो दुर्जन के साथ कौन सा व्यवहार किया? भाई दूर हो जाओ इससे। फिर इसके बाद जब मौका मिला तो उसको शिक्षा भी दी। अगर दूर होना है, सज्जन प्रीति के साथ दूर होना श्रेष्ठ है, लेकिन जब भी दुर्जन मिले उससे व्यवहार की बात आए तो उससे सीधी बात नहीं करना। तिरछी बात करोगे तभी वो सीधा चलेगा। जो टेढ़े लोग होते हैं ना, उनको सीधी बात समझ में नहीं आती। कभी आपने एक्सपेरिमेंट करना कि आप घर में एक कांच का पाइप लगाना जो गोल गोल हो, तिरछा मिर्चा हो, और फिर उस तरफ से प्रेशर से पानी छोड़ना, तो देखना पानी बाहर जो आता है वो घूम घूम के आता है। तो जो दुर्जन होता है उससे भी तिरछी बात ही करना पड़े तब वो सीधा होगा। जैसे हम कई लोगों से बोलते हैं गाली मत दो, तो वो कहते हैं महाराज जी हमारी तो ट्रांसपोर्ट लाइन है, और हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन है, जब तक 3-4 गालियां नहीं तो ड्राइवर को समझ में नहीं आता, उसको यही भाषा समझ में आती है। लेकिन प्रतिकूल व्यवहार तो करना चाहिए, प्रतिकूल अपनी भाषा नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल अपने परिणाम नहीं होना चाहिए। ये सेल्फ कंट्रोल की बात है। और तीसरी और सबसे मुख्य बात, जब कोई शांत व्यक्ति मिल जाए तो उससे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि शांत व्यक्ति के साथ रहने से शांति बढ़ती है। उससे प्रीति का व्यवहार करोगे तो आपके अंदर भी शांति बढ़ेगी, आनंद आएगा। अच्छे लोगों से मिलो तो कैसा लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है। बोले भैया वो आज मिल के आए, उनसे बहुत अच्छा लगा। बोले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और वहीं किसी के यहाँ चले जाते, पत्नी पत्नी झगड़ रहे हैं, पति पत्नी, वहां तुम बैठो, तुम बोले यार आज कहाँ फंस गया? बोले दिमाग खराब हो गया, वो तो आपस में लड़ रहे थे, बोले सांप नेवले जैसे। तो व्यवहार कब किससे कहाँ कैसा करना है इसका ज्ञान रखें। अगर किसी से काम निकालना हो तब तक प्रीति पूर्वक ही व्यवहार करें। दुकान में सीजन है और आपका जो दुकान में सर्वेंट है वो कह रहा है भैया हम नहीं आएंगे, वहां गाली मत देना उसको, उसको हाथ पैर जोड़ के लेके आना, पहले सीजन निकलने तो फिर बात करेंगे। ये नीति है। व्यवहार का चयन आपके जीवन की बहुत सारे विवादों को, समस्याओं को समाप्त भी कर सकता है, और अगर व्यवहार का चयन सही ना हो तो विवादों को बढ़ा भी सकता है। आप सर्च करो कि आपके जीवन में विवाद बढ़ रहे हैं क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छे व्यवहारिकता वाले व्यक्ति नहीं हो। अच्छा व्यवहार करना सीखो। और एक बात, मुख्य बात ये होती है कि अपने व्यवहारिकता में अपन को, अपने व्यवहार में, अपने नेचर में अपन को एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। अपने नेचर में अपन को एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, तो स्वीकारना भी चाहिए। और अगर उसने कहा कि आपके अंदर एक कमी है और ना हो, तो उसको जवाब न देकर के शांत रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर है ही नहीं। अगर किसी ने आपसे कहा है कि कमी है, तुम्हारी गलती है, तो स्वीकार लो, वह आर्ग्यूमेंट मत करो, एक्सेप्टेंस करो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, उनको उनकी गलती बताओ, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, कहो लड़ ले, जिंदगी भर के लिए संबंध खत्म कर ले। आपसे कहना है कि आप ऐसा मत करना। आपसे अगर कोई आपकी गलती बताए तो स्वीकारना सीखो, चटकना मत सीखो। एक्सेप्टेंस अगर लाइफ में होगी आपके, तो ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। लोग आपके आपके बन के रहेंगे, अपने टूटेंगे नहीं। और आप क्या करते हो, किसी ने आपसे कुछ बोला और आप एकदम से वोल्केनो बन गए, फूट पड़े, लड़ पड़े, टूट पड़े, उखड़ पड़े, तो लोग फिर आपको, आपसे दूर होना पसंद करते हैं। लाइफ में एक्सेप्टेंस ये अपने नेचर में आना चाहिए। ये अपन नीति इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें हाइट पर जाना है, तो हाइट पर जाना तो हमें अपने पर काम करना है। इस बिल्डिंग को हाइट पर ले जाना है, तो बाजू वाली बिल्डिंग की नींव से कोई मतलब नहीं है। हमको अपनी बिल्डिंग की नींव अच्छी करना पड़ेगी, क्योंकि हाइट में हमको ले जाना है बिल्डिंग। तो अगर आपको हाइट पे जाना है तो आपको अपने ऊपर ये बात लागू करना पड़ेगी। ये बात आपको स्वयं के ऊपर एप्लीकेबल करना पड़ेगी, हमें क्या चेंजेस करना है लाइफ। इसलिए आज की बात भूलना नहीं। वर्क अबाउट योर नेचर।
अपने अपने नेचर पर, अपने बिहेवियर पर काम करो। और विशेष बात आप देखो कि रावण ने सही व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया। रावण ने सही व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए उसका इतिहास खत्म हो गया। लेकिन राम ने भी गलत व्यक्ति के साथ सही व्यवहार किया था, तो राम का इतिहास आज भी है। सीता के साथ गलत व्यवहार किया किसने? रावण ने, उसका इतिहास खत्म हो गया। लेकिन जब विभीषण आए राम के पास, तो राम ने उनसे अच्छा व्यवहार किया। रावण मिले युद्ध की भूमि पर, तब भी उनसे पहले वार्ता करी, फिर युद्ध किया। पहले दूत भेजा, फिर नहीं माने, फिर दुर्जन के साथ प्रतिकूलता का व्यवहार करना पड़ा। लेकिन देखो राम की परिणामों की विशुद्धि, राम के भाव, उन्होंने उनके उस व्यवहार के कारण उनका इतिहास आज भी है कि सबरी के झूठे बेर भी खा लो और गिलहरी के ऊपर भी हाथ फेर लो, सब अपने हैं। ये राम का व्यवहार था। और रावण का व्यवहार ऐसा था कि उसके अपने भी पराये हो गए। मुझे तो लगता है कुंभकर्ण और वो इंद्रजीत मेघनाथ जो राम के पास बंदी थे, उनने भी सोचा हो जब युद्ध खत्म होगा तब निकलेंगे, गलत का साथ क्यों दें। और देखो राम ने क्या व्यवहार किया। जब लक्ष्मण को औषधि दी, विशल्य का हाथ लगाया, ठीक हुए लक्ष्मण, तो उन्होंने फिर उसी दवाई से, उसी औषधि से, उसी पानी से बाकी जितने रोगी थे सबको भी ठीक किया। ये राम का व्यवहार था। आप किसके पक्ष के हैं आप सोचिए, आप किसके पक्ष के आप सोचिए। मेरा तो यही मानना है कि योर बिहेवियर विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपको अपना भविष्य कैसा करना है, वो आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका नेचर डिसाइड करेगा। अपने भी पराये हो जाएंगे, सही नहीं हुआ नेचर तो पराये भी अपने हो जाएंगे, नेचर सही हुआ। दोस्त बने और दोस्त छूटे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दोस्त बने और मरने के बाद भी साथ दे, मतलब कुछ ना कुछ आपके स्वभाव में कुछ था। जैसे तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि श्री और स्त्री, ये दो तुम्हारे व्यवहार को खत्म कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो नहीं कर सकते। ये आज की नीति अपने व्यवहार को टॉप ऑन टॉप ले जाने के लिए है ना। शक्तिशाली से विनयपूर्ण व्यवहार करें, जो दुर्जनों से प्रतिकूल व्यवहार करें, लेकिन जो शांत चित्त हो, आपका अपना हो, जो आपका हित सोचता हो, उससे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करें। और उसको वो व्यवहार दिखना चाहिए, एक्सपोज करके दिखाना कि हम आपसे प्रीति करते हैं, दिखावे की नहीं, अंदर की। तब तो कुछ आपके जीवन में नयापन आएगा, विकास होगा। ऐसा सोचिए कि हम अपने बिहेवियर पर सबसे ज्यादा काम करना है। योर बिहेवियर विल डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।